जी दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है चाय पियो और सीखो। एक ऐसा चैनल जिसमें चाय पीते पीते 5 से 10 मिनट के दौरान कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलता है। और आज का हमारा टॉपिक है पावर पॉइंट के अंदर ड्राइंग शेप्स। ये लेवल 1 का टॉपिक है, तो इसमें हम बहुत बेसिक से शेप्स ड्रॉ करेंगे और बहुत बेसिक सी प्रॉपर्टीज पे उनके काम करेंगे। तो आइए देखते हैं कि जब आप शेप्स ड्रॉ करते हैं तो क्या क्या उसमें ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं और उसको आप एडिट किस तरीके से कर सकते हैं। आइए चलते हैं। जी दोस्तों, आइए चलते हैं आज के एग्जाम्पल की तरफ और कुछ शेप्स को इंसर्ट करके हम देखेंगे कि उसको एडिट किस तरह किया जाता है। तो जब आप पावर पॉइंट पे किसी स्लाइड पे जाते हैं तो इंसर्ट मेन्यू के अंदर आपको एक ऑब्जेक्ट नजर आएगा, एक मेन्यू नजर आएगा जो है शेप्स। और जब आप शेप्स को क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे शेप्स वहां पे नजर आएंगे। तो आइए देखते हैं कि ये किस तरह के शेप्स हैं और इनको किस तरीके से यूज किया जा सकता है। जो एक बहुत कॉमन शेप यूज होता है वो स्क्वायर या रेक्टेंगल। तो जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मैं स्क्वायर या रेक्टेंगल बना सकता हूँ। एक बात मैं बताना चाहूंगा कि अब पावर पॉइंट में थोड़ी सी चेंजेस आ गई हैं। पहले ये होता था कि आप शेप अलग बनाते थे और टेक्स्ट बॉक्स अलग बनाते थे, उसके ऊपर लिखते थे। लेकिन अगर आप पावर पॉइंट में कोई भी शेप बनाते हैं, चाहे वो स्क्वायर हो, सर्कल हो, ट्राइंगल हो, और अगर आपको उसमें कुछ टेक्स्ट डालना है तो आप डायरेक्टली उस शेप को क्लिक करें और आप लिखना शुरू कर दें। तो वहां पे जो है वो टेक्स्ट आना शुरू हो जाएगा। तो अब अलग से टेक्स्ट बॉक्स डालने की जरूरत नहीं है। चाहे जो भी शेप हो, हर शेप एक तरह से आप समझे कि वो टेक्स्ट बॉक्स होता ही है खुद में। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल थी। मैंने इसमें स्क्वायर को इंसर्ट किया। जब आप शेप बनाते हैं तो अब क्योंकि शेप आप मैनुअली बना रहे होते हैं तो आपको कंफर्म नहीं होगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। फॉर एग्जांपल, स्क्वायर की डेफिनेशन ये है कि उसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं। तो जब मैंने ये शेप बनाया तो उस वक्त मैंने गौर नहीं किया कि ये एग्जैक्टली बराबर है कि नहीं। इनफैक्ट विजुअली देखना मुश्किल भी है कि ये बराबर है कि नहीं। इसीलिए शेप फॉर्मेट में आपको साइज का ऑप्शन नजर आता है। जब आप किसी शेप को क्लिक करेंगे तो आप साइज के ऑप्शन में जाएंगे और वहां पे आप देख सकते हैं कि इसकी हाइट कितनी है, इसकी विड्थ कितनी है। अगर आपको रेक्टेंगल चाहिए तो उसकी हाइट और विड्थ में फर्क हो सकता है, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप स्क्वायर बनाना चाहते हैं तो उसकी हाइट और विड्थ एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए। तो ये चीज मैं जाके कर सकता हूँ यहाँ पे शेप फॉर्मेट में। मैं इसकी हाइट भी 10 कर दूंगा, इसकी विड्थ भी 10 कर दूंगा। तो अब मुझे पता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि मैंने इसकी मेजरमेंट्स, एग्जैक्ट मेजरमेंट्स दी है। तो जब आप शेप बनाते हैं तो नंबर 1 आप उस पे टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। और दूसरा, आप उसके साइज में जाके उसको फाइन ट्यून कर सकते हैं। अगर आपको स्क्वायर चाहिए तो आप उसके साइज को बराबर रख सकते हैं। अगर आपको सर्कल चाहिए तब भी साइज बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, सर्कल की एग्जांपल करते हैं। मैं इंसर्ट में जाके शेप्स में जाऊंगा और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, सर्कुलर सा ऑप्शन आएगा। लेकिन ये जरूरी नहीं कि ये सर्कल हो, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आप अपने माउस को कितना अच्छे तरीके से कंट्रोल करते हैं। अगर आप अपने माउस को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करके चलें तो शायद आप सर्कल बना लें। लेकिन मुमकिन है कि आपका शेप जो है थोड़ा सा ओवल या अंडे के शेप का हो जाए। तो अगर आप इस तरह का शेप बना दें लेकिन आप चाहते थे कि सर्कल हो, तो ये भी काम हो सकता है अगर आप साइज की मेन्यू में जाएं। तो फॉर एग्जांपल, लेट्स से कि मुझे सर्कल बनाना था लेकिन मुझसे माउस कंट्रोल नहीं हुआ और मैंने थोड़ा सा ओवल शेप गलती से बना दिया है। तो मैं उस शेप को क्लिक करके शेप फॉर्मेट में जाके इसकी हाइट और विड्थ देख सकता हूं। और सर्कल का भी यही डेफिनेशन है कि उसकी हाइट और विड्थ बराबर होती है। तो मैं यहाँ पे जाके फॉर एग्जांपल 10 और 10 कर सकता हूँ। अब मुझे कोई इसमें परेशानी नहीं है। मुझे कंफर्म, इस बात में कंफर्मेशन है कि ये प्रिसाइसली एक सर्कल है जिसका कि हाइट और विड्थ बिल्कुल सेम साइज का है। तो ये कुछ एडिटिंग ऑप्शंस थे। जब आप शेप बनाते हैं आप उसमें टेक्स्ट भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इवन सर्कल भी है तो उसमें मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, टेक्स्ट डाल सकता हूँ। तो आप हर हर शेप के अंदर टेक्स्ट भी डाल सकते हैं। और दूसरा, आप उसके साइज को चेंज कर सकते हैं ताकि आपको अगर स्क्वायर चाहिए तो वो 100% स्क्वायर हो, अगर आपको सर्कल चाहिए तो वो 100% सर्कल हो। इसकी कुछ और एडिटिंग ऑप्शंस भी हैं, उसको भी कवर कर लेते हैं। दूसरा ऑप्शन जो मैं कवर करना चाहूंगा वो है शेप फिल। कि आप इस शेप में कलर कौन सा डालना चाहते हैं। शुरू में जो जो भी थीम चल रही है आपकी पावर पॉइंट की, वो कलर आ जाता है, लेकिन आप इसको चेंज कर सकते हैं। जब आप शेप फिल पे क्लिक करेंगे तो पूरा एक कलर पैलेट खुल जाता है जिसमें आप चूज कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपको ऑरेंज कलर चाहिए या ग्रीन कलर चाहिए। तो आप चूज कर सकते हैं कि उसमें आपको कलर कौन सा चाहिए। ये तो एक ऑप्शन थी कि आप शेप के अंदर का कलर चूज कर सकते हैं। आप शेप की आउटलाइन का कलर भी चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी शेप की आउटलाइन है ग्रीन कलर की है लेकिन बहुत थिन कलर, बहुत थिन लाइन है, इसलिए शायद वीडियो में इतनी क्लियर नजर भी नहीं आ रही हो। जो मैं शेप आउटलाइन में जाऊंगा, मैं इसकी ग्रीन आउटलाइन डालता हूं। अगेन आपको कोई खास फर्क नहीं नजर आया होगा। लेकिन इसको मैं वेट में जाके इसका वेट इंक्रीज कर दूंगा। वेट से मुराद ये होता है कि आपकी लाइन की थिकनेस कितनी है, कितनी भारी लाइन है आपकी। तो अभी फिलहाल सिर्फ 1 साइज की लाइन है, इसको मैं 6 साइज की लाइन बना देता हूं। तो अब आप देखेंगे कि बहुत क्लियरली मुझे आउटलाइन नजर आ रही है।
आउटलाइन के और भी कुछ ऑप्शंस हैं। आउटलाइन को आप डैश्ड लाइन भी बना सकते हैं, यानी कि आप डॉटेड लाइन बना सकते हैं अगर आपको सॉलिड लाइन नहीं चाहिए। और इसी तरीके से आप अगर आपको सॉलिड लाइन चाहिए, आप उसको थोड़ा सा आर्टिस्टिक टच भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्केच लाइन भी बना सकते हैं, स्ट्रेट लाइन की बजाय आप उसको कर्व लाइन बना दें, जो जो लगेगा कि हाथ से स्केच हुई हुई है। या उसको आप कर्ली लाइन भी बना सकते हैं। तो इस तरह के कुछ ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद हैं, जिसको यूज करके आप अपनी लाइन को जो है वो फाइन ट्यून कर सकते हैं। और कोई भी शेप आपने बनाया हो, चाहे वो सर्कल हो, स्क्वायर हो, स्टार हो, बहुत सारे शेप्स के ऑप्शंस हैं। आइए थोड़ा सा लिस्ट में देख लेते हैं। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस हैं जो नॉर्मली आप यूज कर सकते हैं। इसमें एरो भी होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको एरो बनाना हो तो आप एरो बना सकते हैं। अगेन इसके भी आप कलर्स को चेंज कर सकते हैं, आउटलाइन को चेंज कर सकते हैं, और इसको आप रोटेट भी कर सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल राइट या लेफ्ट एरो नहीं चाहिए, आपको किसी एंगल का एरो चाहिए, तो आप इसको रोटेट कर सकते हैं। और आप ये देखेंगे कि एरो के अंदर ये छोटे से दो ऑरेंज कलर के पॉइंट्स भी नजर आ रहे हैं। इनसे आप उसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं, यानी कि एरो के पॉइंटर को आप बड़ा या छोटा कर सकते हैं, और दूसरे से आप एरो को थिक और थिन कर सकते हैं। तो इस तरह के फाइन ट्यूनिंग पॉइंट्स होते हैं। जो भी आप शेप बनाए उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह के ऑप्शंस मौजूद हैं। थोड़ा सा इसमें एक्सपेरिमेंटेशन की ज़रूरत है। जब आप शेप्स बनाते हैं तो ट्राई करें कि उसको मूव करें, उसको स्ट्रेच करें, माउस का इस्तेमाल करें, देखें कि कौन से बटन को स्ट्रेच करने से या कौन से सर्कल को स्ट्रेच करने से क्या होता है, और इस तरीके से आपको ये चीज़ फिर आसान लगने लगेगी। तो ये था आज का छोटा सा लेसन, जिसमें हमने बेसिक शेप्स की बात की कि अगर आपको शेप इंसर्ट करना हो तो आप इंसर्ट के मेन्यू में जाके, शेप्स के मेन्यू में जाके, एक बहुत बड़ी लिस्ट है जिसमें से आप चूज कर सकते हैं कौन सा शेप है। फॉर एग्जाम्पल इवेंट्स में एक स्टॉप साइन भी है, अगर आप किसी चीज के ऊपर स्टॉप साइन लगाना चाहते हैं। तो काफी सारे इसके अंदर ऑप्शंस हैं। और जब आप एक शेप बना लेते हैं तो उसमें आप टेक्स्ट भी डाल सकते हैं, उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, उसकी आउटलाइन भी चेंज कर सकते हैं। और बाज दफा आपको कुछ स्पेशल शेप्स के अंदर, बाज दफा आपको इस तरह के ऑरेंज सर्कल्स भी नजर आएंगे, जिससे आप उसको मजीद फाइन ट्यून कर सकते हैं। यानी एरो की अगर बात करें तो आप एरो के हेड को बड़ा या छोटा कर सकते हैं, और उसके थिकनेस को कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो ये इसके अंदर ऑप्शंस है। ये था आज का लेसन। उम्मीद आपको पसंद आया हो। चैनल आइकन को जरूर क्लिक करके सब्सक्राइब करें, और मजीद आपको कुछ टॉपिक्स कवर करने हो तो कमेंट्स में जिक्र करें। मेरी कोशिश होगी कि जल्द अज जल्द उन टॉपिक्स को कवर करूं। मिलते हैं अगले लेसन में। शुक्रिया।